लेकिन सर तो मीडिया और बीजेपी के लोग इसको ऐसे पेश कर रहे हैं कि मोदी जी कितने रहम दिल हैं और कितने लोकतंत्र समर्थक हैं, इसलिए वो जन भावनाओं के माना है। लेकिन दूसरी तरफ दूसरा पक्ष जो वो कह रहा है कि वो उनको काठमांडू, ढाका और कोलंबो याद आ गया। सर दिल्ली में इतना बड़ा आंदोलन हो गया, सरकार झुक गई, लेकिन यूपी में प्रचार कराया जा रहा है कि दिल्ली में तो कर लिया, यूपी में मत करना, यहाँ बाबा हैं। सर इस आंदोलन में डिम्पल जी का एक अलग ही चेहरा देखने को मिला और मतलब जिस तरह से उन्होंने आंदोलन को संभाला, युवाओं के बीच गई, तो मतलब एक बहुत बड़ी उनकी ब्रॉड छवि बन के निकली है। उनकी भूमिका की जहाँ सब तारीफ हो रही, वहीं आपके पुराने पार्टनर ओम प्रकाश राजभर ने बहुत खराब टिप्पणी करी है। आपने इस वीडियो देखा होगा, वो कह रहे हैं कि रात में कट गया और मतलब बहुत अश्लील टाइप का भाषा का प्रयोग किया है सर। तो आखिर जन जी के आंदोलन के आगे सरकार को झुकना पड़ा, उनकी तमाम डिमांड मांग ली गई, लेकिन इस आंदोलन का आउटकम क्या है, बात करने के लिए हमारे साथ समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर उदयवीर सिंह जी हैं। सर सरकार झुकी, जन जी के आगे उनके डिमांड्स मानी गई, क्या रहा आउटकम, क्या मानते हैं इस आंदोलन को किस नज़रिए से आप देखते हैं? आप देश की थर्ड लार्जेस्ट पार्टी के लोग हैं आप लोग। देखिए, सबसे पहले तो लोकतंत्र की जीत है। जो लाठी तंत्र चल रहा था कि जो भी बोलेगा उसे मार के चुप कर दिया जाएगा, किसान जैसे सशक्त और महत्वपूर्ण वर्ग को भी दसियों महीने सड़कों पर रहना पड़ा, तमाम लोगों की जानें गई, तब बात सुनी गई। तो इससे नौजवानों की ताकत, देश की आने वाली पीढ़ी की ताकत और लोकतंत्र की व्यवस्था की मजबूती साबित हुई। ये साबित हुआ कि लोकतंत्र में अगर लोगों का मन बन जाए तो कोई बड़े से बड़ा तानाशाह भी उसको मानना ही पड़ेगा, झुकना ही पड़ेगा। यूपी के परिप्रेक्ष्य में कैसे देखते हैं सर, क्योंकि अब नेक्स्ट इलेक्शन जो है यूपी में ही होना है, तो ये माना जा रहा है कि इसका अगर कोई बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा तो यूपी पे ही पड़ेगा। देखिए, ये तो सरकार की जन विरोधी नीतियां ही उजागर हुई हैं। लोगों के मन में जो एक मेगा इमेज थी मोदी जी की कि उनकी सरकार में तो कुछ गलत भी नहीं होता, कुछ गलत हो जाता था उसे भी हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया के लोग मतलब मास्टर स्ट्रोक करके सही साबित कर देते थे। तो इससे वो एक जो झूठा प्रोपेगेंडा भाजपा ने बना रखा था अपने बारे में, एक बड़ी एक ऐसी इमेज बना रखी थी कि जिसकी आड़ में सब गोरख धंधे चलते थे। चंदा चोरी हो गया तो कोई बात नहीं, मोदी ठीक कर देंगे, चाहे उन्हीं के लोग चोरी कर रहे हैं, जो भी होता था। तो उससे ये सरकार एक्सपोज हुई है। नौजवानों को ये पता लगा है कि इस सरकार ने स्वेच्छा से उनकी बात नहीं मानी है और सरकार का इरादा नहीं था अपनी गलती स्वीकार करने का और गलत लोगों को पूरा संरक्षण दे रही थी। तो सरकार एक्सपोज हुई है, तो निश्चित तौर पे जनता के बीच में सरकार की किरकिरी भी हुई है और उनका दोहरा चरित्र भी सामने आया है। लेकिन सर तो मीडिया और बीजेपी के लोग इसको ऐसे पेश कर रहे हैं कि मोदी जी कितने रहम दिल हैं और कितने लोकतंत्र समर्थक हैं, इसलिए वो जन भावनाओं के माना है। लेकिन दूसरी तरफ दूसरा पक्ष जो वो कह रहा है कि वो उनको काठमांडू, ढाका और कोलंबो याद आ गया। देखिए, रहम दिल और नरम दिल की तो बात नहीं थी। आप क्यों चाहते हैं ऐसी स्थिति कि कोई आपके सामने हाथ फैला के मांगने आए? वो पद पे बैठे हैं, उनकी जिम्मेदारी है अच्छी सरकार चलाना, अच्छी नीतियां लाना, रोजगार पैदा करना, सही समय पे चुनाव कराना, सही समय पे परीक्षा कराना। तो नौजवानों के भविष्य की शिक्षा, रोजगार का इंतजाम करना तो सरकार की जिम्मेदारी है। जब पेपर लीक हुआ और इतने 21 बच्चों ने आत्महत्या कर ली, तो जरा भी रहम होता या नरम होते दिल से, तो उस समय इस जनता को उसी रात को आ गए होते मन की बात करने और कहा होता कि मुझे बड़ा दुख है और मैं इसके लिए जिम्मेदार लोगों को सजा दूंगा। वो तो भूखे प्यासे लोगों को बिठाए रहे 25-30 दिन, इंतजार करते रहे कि इनके हौसले टूट जाएं। लेकिन सर रात में तो वीडियो बनाया ना वो फ्रेंड्स वाला, बिल्कुल जेनजी स्टाइल में। तो अब अगर जब भी वो मजबूर और बाध्य होकर कोई बात कहें तब भी रहम दिलें, तो एक वर्ग तो है जो उनकी हर बात को मास्टर स्ट्रोक, उनकी हर चीज़ को नरम दिल बताएगा। वो भी अपनी नौकरी कर रहा है, उसको भी इसी बात की तनख्वाह मिल रही है। तो जो तनख्वाह पाते हैं बेचारे, वो क्या करें? वो तो मजबूर लाचार लोग हैं। जैसे शादी होती है, किसी बैंड को आप बुक कर लेते हो, उसके बाद दूल्हा कैसा भी हो, गाना तो अच्छा ही गाना है, वही बजना है। सर दिल्ली में इतना बड़ा आंदोलन हो गया, सरकार झुक गई, लेकिन यूपी में प्रचार कराया जा रहा है कि दिल्ली में तो कर लिया, यूपी में मत करना, यहाँ बाबा हैं। इस प्रचार का भी जो भरपाई है, जो भुगतान है, वो बाबा करेंगे। यूपी में आंदोलन हुआ नहीं क्या? इलाहाबाद में हुआ। इलाहाबाद में हुआ, बहुत जगह हुआ, और अगर थोड़े दिन और रुक जाते तो और भी होता। लेकिन सर एफआईआर भी हो रहे हैं ढूंढ ढूंढ के।
चलिए वो भी लड़ा जाएगा। हमारी पूरी पार्टी के घर जाके पुलिस बैठी रही। हमारे को खुद फ़ोन आया कि मैं फलाना सिपाही बोल रहा हूँ, मुझे थाने से भेजा कि मुझे आपके ही साथ रहना है। अरे हमने कहा हमारे तो एक गनर है, तुम क्यों रहोगे भाई? एक्स्ट्रा सुरक्षा दे रही होगी ठीक सरकार। है। तो जो है वो उन्होंने पूरे प्रदेश के कार्यकर्ताओं को हाउस अरेस्ट करने की कोशिश की, आंदोलन के डर से तो की। तो जब मौका पड़ेगा तो यूपी भी देखेगा। ऐसा थोड़े है कि दिल्ली की सीमा से गाजियाबाद की सीमा में या नोएडा की सीमा में घुसते ही नौजवानों की नौजवानी समाप्त हो जाती है, उनकी आंदोलन करने की क्षमता खत्म हो जाती है। सर, इस आंदोलन में डिम्पल जी का एक अलग ही चेहरा देखने को मिला और मतलब जिस तरह से उन्होंने आंदोलन को संभाला, युवाओं के बीच गई, तो मतलब एक बहुत बड़ी उनकी ब्रॉड छवि बन के निकली है। हमारे नेता, चाहे आदरणीय अखिलेश जी हों, चाहे डिम्पल जी हों, चाहे माननीय नेताजी हों, नेताजी की तरह से संस्कार है। हम कार्यकर्ता, नेता, जनता को अपने परिवार का सदस्य समझते हैं। जो भी हमारे नेताओं को मिलता है उसके साथ परिवार जैसा व्यवहार करते हैं। हम लोग तो ये जानते थे, जंतर मंतर पे आंदोलन के दौरान विपरीत परिस्थितियों के दौरान दुनिया ने डिम्पल जी का ये मानवीय चेहरा, ये संवेदनशील चेहरा देखा। और ये जब आंदोलन हो रहा है, लाठी चल रही होती है, तो कोई नौटंकी, ड्रामा या जिसे कहेंगे बनावटी व्यवहार नहीं कर सकता। उस समय सबको अपने अपने भागने की पड़ती है और बहुत सारे भागे भी होंगे। तो ऐसे समय में उनका एक स्वाभाविक स्वभाव था कि ये बच्चे जो है हमारे अपने बच्चों की तरह हैं और उनके प्रति जो सहानुभूति, सहयोग और जो संवेदनशीलता उन्होंने दिखाई वो तारीफ़ के योग्य है और उसकी तारीफ मिल भी रही है। पार्टी के लोग उनका ये स्वभाव पहले से जानते थे, दुनिया को जंतर मंतर के बहाने देखने को मिला, तो ये हमारे लिए तो अच्छी बात है। डिम्पल जी की भूमिका की जहाँ सर तारीफ हो रही है, वहीं आपके पुराने पार्टनर ओम प्रकाश राजभर ने बहुत खराब टिप्पणी करी है। आपने भी इसे वीडियो देखा होगा। वो कह रहे हैं कि रात में कट गया और मतलब बहुत अश्लील टाइप का भाषा का प्रयोग किया है सर। देखिए, आप चाहते हैं कि आपके चैनल की गंभीरता रहे। जी सर। तो नॉन सीरियस लोगों को न जनता सीरियसली सुन रही, ना आप सुनिए। और अब तो वो बता चुके हैं कि जिस बैंड में रहेंगे वहाँ का मास्टर जो पीपनी बजाएगा वही बजाएंगे, उन्होंने खुद बयान दिया है। तो वो तो मास्टर की पीपनी के पीछे पीप बजा रहे हैं। हमारा तो झगड़ा मास्टर से है, वो भाजपा है। उनका ट्विटर कौन लिखता है? उत्तर प्रदेश सूचना विभाग के लोगों की दिशा निर्देशन में लिखा जाता है, जैसा चाहे वैसा लिखते हैं। आप उनके ट्विटर का पैटर्न देखिए, पुराना पैटर्न जो था और नए पैटर्न में भारी परिवर्तन है। ऐसा लग रहा है जैसे उनके व्यक्तित्व में रातों रात परिवर्तन हो गया है। तो इसलिए वो न अपनी बात पे खुद कायम रहते हैं, न गंभीरता से कोई बात कहते हैं, तो इसलिए उसको गंभीरता से मत लीजिए। ठीक, धन्यवाद सर बात करने के लिए। तो उदयवीर सिंह जी का साफ कहना है कि ये युवाओं का आंदोलन था और सरकार झुकी है और इसका असर जो है यूपी के विधानसभा चुनाव में भी दिखाई देगा।